दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक तालाब में दो मछलियां रहती थी। एक थी सद्बुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाली और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाली। और उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं और पानी भी कम है। कल हम यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहां आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। तब सद्बुद्धि ने उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहां वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहां बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया। लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहां से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को तालाब से लेकर चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुनकर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्व्यवस्था देखकर मेंढक मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूं। जिस समय सद्बुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है। तो मित्रों, केवल बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता। आपको कठिनाई के समय पर अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने आना चाहिए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा विद्या का स्थान बुद्धि से ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई हो। सो दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी अवश्य करें। और इसी के साथ कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।